नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रंजुक्ता मेहर है। रंजुक्ता जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारसुगुड़ा जिले उड़ीसा स्टेट से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 25 जनवरी 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं सारे देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे उड़ीसा में करते हैं सारे तीर्थ व्रत जो भी है साधना, सारी साधना करती थी। और व्रत भी रखती थी हमेशा, कभी सोमवार का व्रत रखती थी, कभी मंगलवार का, कभी शुक्रवार का। हमेशा व्रत में ज़्यादा विश्वास रखती थी और भूखा रहने से शायद परमात्मा मिल जाए, यही सोच रख के सारी साधनाएं करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? कारण तो हाँ बना कि हम देवी देवता पूजा जो करते थे उसमें कोई ऐसा कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं इन देवी देवताओं को क्यों पूज रही हूँ। पूजते पूजते माँ बाप भी जब माता पिता गुजर गए, तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ परमात्मा नहीं है। इतने मेरी माता जी जो थी वो भी बहुत श्रद्धालु थी। मुझे सुबह 5 बजे उठा के जाओ, बेलपत्र ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ करके मुझे हमेशा, वो खुद श्रद्धालु थी, मुझे भी हमेशा उसी लाइन में ले जाती थी। मगर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, बीमार ग्रस्त रहते रहते। पापा जी का भी मृत्यु हो गई, वो दोनों एक साथ चले गए। तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ ये सही भक्ति नहीं है, यहाँ परमात्मा नहीं है। जब मैं इतनी छोटी हूँ और मेरे माँ बाप मेरे से दूर हो गए, अब मैं किसके सहारे रहूँगी बोल के मैं खोजने लग गई कि क्या है। और जहाँ मेरे को ऑफिस में मेरे को जहाँ काम लग गया था, मैं वहाँ अपने दोस्त से डिस्कस करती थी कि क्या है, कि इतना दुख क्यों है ज़िंदगी में, इतना दुख क्यों है। हमेशा जब देखो दुख मिल रहा है। और तुम कुछ जानती हो क्या? तो मेरी जो ऑफिस कॉलीग है वो टीवी में हमेशा खोजती रहती थी कि कौन सी साधना करने से हमें सुख प्राप्ति होगा, और जो हम खोज रहे हैं, जो मानव जीवन मिला है, उसका क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके लिए वो खोज रही थी। उससे हम डिस्कस भी करते थे। और वो 2012 में नाम ले चुकी थी। उसने फिर मुझे रोज़ का रोज़ गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके ज्ञान चर्चा में मुझे रोज़ बताती थी। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई। वो मुझे एक किताब भी दी, क्रिएशन ऑफ नेचर, सृष्टि रचना, उसके बारे में मैंने पढ़ा। और फिर मुझे पता चला कि हाँ, यही सही विधि है, सही साधना है, यहाँ मुझे सही रास्ता मिलेगा। तब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, मुझे बहुत लाभ मिले। इतने लाभ मिले हैं कि मैं गिनवा नहीं सकती हूँ। कुछ लाभ मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला तो है आध्यात्मिक लाभ। ये जो मानव शरीर मिला है, किस उद्देश्य से मिला है, उसके बारे में गुरुजी ने बताया है। और सारे वेद, पुराण, गीता सब खोल के गुरुजी ने प्रूफ दिखाया है कि यही सच्चे परम पिता हैं, सच्चे परमात्मा हैं। वेद पुराण सब में प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर साहिब भगवान हैं, और यही सच्ची भक्ति है, सच्ची रास्ता है। दूसरा है शारीरिक लाभ। शारीरिक में मैं बहुत बीमार रहती थी, हमेशा बीमार ही रहती थी। हर 2 दिन के बाद मुझे बीमार अटैक हो जाता था, और मैं हमेशा डॉक्टरों के पास जाती रहती थी। मम्मी पापा ना रहते हुए मेरे भाई बहन भी मुझसे फेडअप हो गए थे कि ये कितना बीमार पड़ती है, इसको जल्दी शादी करके इससे छुटकारा मिल जाए तो बहुत सही रहेगा। उन्होंने ऐसे सोच के मुझे शादी भी करवा दिया। फिर भी मैं हमेशा बीमार पड़ती थी। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरी वो बीमारी और वो सर दर्द कहाँ चला गया मुझे पता नहीं चला। बस वो जो गुरुजी मंत्र देते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करते करते मेरी सारी बीमारी, सारी शारीरिक कष्ट दूर होते गए। और आर्थिक लाभ भी मुझे हुए। आर्थिक लाभ इस तरह हुए कि मैं गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में एम्प्लॉई हूँ एज ए सब डिविजनल सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। आज ये पोस्ट मुझे परमात्मा की देन से ही मिली है, संत रामपाल जी महाराज के देन से ही मिली है। मैं एक छोटा सा जॉब ही करती थी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में, और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल में प्रमोशन करवा दिया, और 6 साल कॉन्ट्रेक्चुअल के बाद 5 साल रेगुलर में मुझे
प्रमोशन करवा दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। वो हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, तेरा प्रमोशन कैसे करवाया, तुम अपने घूस वगैरह दे के प्रमोशन करवा दिया क्या? तो मैं बोलती थी कि ये मेरे संत रामपाल जी महाराज के दया से हुई है। आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप लोग कभी गूगल में सर्च मार के देखिए www.jagatgururampalji.org में, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी साधना करती हूँ और मैं किसके शरण में हूँ और किनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आर्थिक में मैं और भी लाभ बताना चाहती हूँ। मैं एक भाड़े के घर में रहती थी। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा प्लॉट होके, मेरा घर बन के, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ऐसे करवा दे रहे हैं कि जैसे मतलब मुझे लग रहा है कोई अपने आप ही हो रहा है। सारा चीज़, सारी सुख सुविधाएं अपने आप होते जा रहे हैं। इतने सुख मिल रहे हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। आप जितना भी पूछिए, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। मुझे जो समस्या रहती थी, हमेशा संत रामपाल जी महाराज हमेशा आके प्रकट होके, वो खुद प्रकट होके मेरी सारी समस्याएं दूर होती थी। जैसे मेरी बच्ची का पैदा होने का वक्त था, डिलीवरी का वक्त था, तो वो बच्चा का सर पूरा ऊपर घूम गया था और डॉक्टर बोले कि या तो माँ बचेगी या बच्चा। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन करवाए और वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि परमात्मा ऐसा ऐसा स्थिति है। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि आप ऑपरेशन करवाओ, कुछ नहीं होगा। और वही ऑपरेशन टेबल में संत रामपाल जी महाराज खुद प्रकट होके वहाँ पे मेरे बच्चे और मेरी दोनों की जान बचाई। डॉक्टरों ने साफ साफ बोल दिया था कि या तो माँ बचेगा या बच्चा बचेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से हम दोनों जीवित सही सलामत निकल गए वहाँ से। और मेरा बच्चा आज बहुत स्वस्थ है और आप उसे देख सकते हैं। वो 3 साल से नाम दीक्षा ली हुई है और वो भी उनके शरण में है। रंजुक्ता जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको वेदों से, कुरान से, पुराण से सब में दिखा दिया कि कबीर साहब जी ही भगवान है। अगर कबीर साहब जी ही भगवान है तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भगवान ही हैं, लेकिन ये अपने लेवल तक भगवान हैं। जैसे हम एक राज्य में देखते हैं मंत्री हैं, फिर मुख्यमंत्री हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं। उनके अलग अलग लेवल हैं कि कौन से स्तर में किसका पावर कितना है। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के भी उनका लेवल अलग है, लेकिन सारी सृष्टि के जो मालिक हैं वो कबीर परमात्मा है। उनके अलावा और कोई भी नहीं है। जो हम बोलते हैं गॉड इज़ वन, ये ही है, गॉड इज़ वन, कबीर इज़ गॉड, कबीर इज़ द ओनली सुप्रीम गॉड। रंजुक्ता जी, आप एक अधिकारी हैं और आपने इतनी दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं वह अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, ये पूरा गलत है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं कोई अंधविश्वास से नहीं जुड़ी हूँ। मैंने विथ प्रूफ, मैंने सारे बुक्स को पढ़ा, सारे वेदों, कुरान सबसे मेल किया। संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं, वो सत्संग देखते समय मैं खुद गीता को खोल के उनसे मेल करवाई। जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं अपने सत्संगों में, वही एग्जैक्ट है जो हमारे गीता में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे जो उड़ीसा के वासी हैं वो बुक पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो हम उनको क्या समझाएं, कैसे बताएं कि ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में आए हैं, एक भगवान की तरह आए हैं। रंजुक्ता जी, उड़ीसा में देवी देवताओं की और श्री भगवान जगन्नाथ की पूजा बहुत ज्यादा की जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? नहीं, ये बहुत ही गलत धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़वाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो उन्हीं देवी देवताओं के ही देते हैं। जैसे कोड वर्ड देते हैं, जैसे हम एक कुत्ते को या भैंसे को बुलाएंगे, उसको उसकी आवाज़ से आ जाओ कुत्ता बोलने से नहीं बोलेंगे, उसका कुछ टोन होता है। अगर हम उस टोन में बुलाएंगे तो वो आपकी तरफ ही पलट के देखेगा। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज हमको वो देवी देवता के कोड वर्ड्स बताते हैं, जिससे डायरेक्टली हम कांटेक्ट में आ जाते हैं। हम उन मंत्र उच्चारण करके हम उन देवी देवताओं को कुछ ना भी मांगें तो वो खुद ब खुद हमें हमारे फल देने के लिए वो आकर्षित होते हैं। वो हमारे तरफ आकर्षित होकर हमें आशीर्वाद देने में मजबूर हो जाते हैं।
रंजुक्ता जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उड़ीसा वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो मुझे आज देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, मेरे परिवार वालों से, उड़ीसा वासियों से सबसे निवेदन है कि प्लीज़ एक बार सत्संग देखिए, एक बार किताब पढ़िए संत रामपाल जी महाराज का। आजकल हर चैनल में गुरुजी के सत्संग आ रहे हैं, यूट्यूब में, गूगल में, सब में आप सर्च मार सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज भी आप लिख देंगे तो उनके सत्संग आ जाते हैं। आजकल हर कोई एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता है। आप अपने मोबाइल से अभी भी टाइप करके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान क्या है, उनके सत्संग कैसे आते हैं, आप उन्हें सुनिए। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, कुछ तो सुनिए। अगर सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। और आप किताब मंगाइए, किताब सारी भाषाओं में आ रही है। आप उड़ीसा में रहते हैं, ओड़िया जानते हैं, ओड़िया भाषा में आती है ज्ञान गंगा किताब, उसको आप मंगाइए, पढ़िए। ज्ञान अगर सही है तो आप ज़रूर आएंगे। ज्ञान सही ही है, अगर सही नहीं है, सही ही है, सही ज्ञान है, तभी हम आए हैं। हम मतलब किसी के मतलब भेड़ भैंसों के जैसे उसके पीछे नहीं आए हैं। हम विद प्रूफ देख के आए हैं। द ट्रू वे ऑफ वर्शिप इज दिस, इज द वन एंड ओनली इन अंडर द इनिशिएशन ऑफ संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? आजकल सारे टीवी चैनलों में सत्संग आ रहे हैं। सारे सत्संगों में एक येलो स्ट्रिप चलती है, या जिसको पीली पट्टी कह सको, वो चलती रहती है सत्संग के दौरान। आप उन नंबरों में कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हर एक ज़िले, हर एक स्टेट में नामदान केंद्र है। आपको इतनी दूर हरियाणा जाना नहीं पड़ेगा। आप वहीं से अपने घर के नज़दीक से ही नामदान केंद्र से आप नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।